अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और उनके साथ हैं राकेश वैद साहब। बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की आरजू, थैंक यू सो और मच। थैंक यू सो मच सर। और अभी इस वक्त तो डॉक्टर साहब तो इंडिया में ही हैं और इफ आई एम नॉट रॉन्ग राकेश सर के घर पे हैं शायद। तो जी सर जी, कैसा जा रहा है आपका विजिट और क्या क्या अभी तक आपने किया? देखें अब इनके यहाँ साहब बैठे हुए तारीफ करना कुछ मुझे अजीब सा लगता है। इतना घर का माहौल शायद कहीं और ना मुझे मिलता हो जो मुझे यहाँ मिलता है। ही इज टेकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक केयर ऑफ मी एंड मलीहा। और यहाँ पे और भी मेरी टॉक्स भी हुई हैं, तो इट्स बीन अ फुल प्लेट फॉर मी एवरी डे। बिल्कुल, लेकिन आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं इस बार जो आप भारत गए हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ इवेंट वगैरह कोई होगा जिसके लिए आप गए हैं? जी जी, बिल्कुल इवेंट्स हुए हैं। देखे ना, 14 फरवरी को मेरी जो जिना पे किताब है अंग्रेजी में, उसका हिंदी तर्जमा जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर पे। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद हमारी टॉक्स मेरी कई हुई हैं। अभी कल मेरी टॉक हुई थी सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर्ड जो हैं शिव शंकर मेनन, वो ही वॉज इन कॉन्वर्सेशन विद मी। और वहाँ पे कई सीनियर जो हैं ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स, वो भी लोग आए हुए थे, और जो यंग रिसर्चर्स जो साउथ एशिया पे, इंडिया पाकिस्तान पे काम करते हैं। एक कल ये हुआ। आज मैं जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, मेरा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में लेक्चर था। और 23 तारीख को यहाँ पे एक सबसे प्रेस्टिजियस जो जगह है वो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। वहाँ पे मेरी टॉक है ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, द क्वेस्ट फॉर पीस। और 24 तारीख को यहाँ पे वो जो थे श्याम एक्टर, उनकी फैमिली जो हिंदुस्तान में है, हुँ। वो बुक लॉन्च कर रहे हैं श्याम की याद में। तो इसमें मेरा एक चैप्टर भी है, और मैंने श्याम के मुतालिक पाकिस्तानी अखबारों में जब लिखा तो इस तरह मेरा उनके साथ ताल्लुक बना। आपको शायद ये भी बताना ज़रूरी है कि उनकी बेटी सायरा काज़मी है, जो पाकिस्तान की एक ये टेलीविज़न आर्टिस्ट है। और एक आर्टिस्ट नहीं है सर, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गई जी। हैं, ठीक है। जी, 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 श्याम बिल्कुल। की बेटी है एक्चुअली, जी। श्याम की। बिल्कुल नहीं, शुरू में शायद उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी किया है एज़ एन एक्ट्रेस भी, लेकिन ज़्यादा वो प्रोड्यूसर के तौर पे बहुत फ़ेमस है यहाँ पे। और उनके हस्बैंड राहत काज़मी। राहत काज़मी अ, साहब, जी, 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 बिल्कुल। जी। लेकिन अगर अगर मैं राकेश वैद साहब आपकी तरफ आऊँ, आपका पाकिस्तान भी चक्कर लगता रहता है। रिसेंटली भी जो है वो आप आए थे। कुछ टेनिस मैच थे, उसके सिलसिले में यहाँ पे माहौल चल रहा था इलेक्शन का। किसी तरीके से इलेक्शन भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। इस वक़्त गवर्नमेंट भी अजीबो-गरीब एक बन गई है, जैसे कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनके साथ ज़रदारी साहब को प्रेज़िडेंट बताया गया है। क्या माहौल देखा आपने यहाँ पे इलेक्शन का, और आपको क्या लगता है कि ये सही हो रहा है, ये रिजल्ट जो निकले? अच्छा, पहले तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे आ रहा है इश्तियाक अहमद, और जहाँ पे इश्तियाक अहमद साहब बैठे हैं वहाँ कुछ नहीं आ रहा। स्क्रीन आप पे लोगों ने इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आई नो, अ, नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं वैसे ही बोलो, मजाक कर रहा बिकॉज़ हूँ। या तो आप लोग के 2 फ्रेम्स होते ना तो कुछ हो पाता। नहीं नहीं, जी। पाकिस्तान में इस समय विजिट बड़ा अच्छा था। हुँ। 60 साल के बाद इंडिया मैच खेलने पाकिस्तान गया, डेविस कप का हुँ, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, तो क्वालिफाइंग राउंड के लिए। और हुँ। अच्छी बात ये रही कि हम सारे मैच जीत गए। वी वन द टूर्नामेंट 4-0।
एक तो वो खुशी का मौका रहा, और उसमें सबसे अच्छी बात तो ये रही कि जो क्राउड था इस्लामाबाद में, that was very appreciated. They were cheering Indian side, they were cheering Pakistan side, and they were applauding every good shot, every good serve. तो वो तो बहुत अच्छे माहौल में मैच हुआ, एग्जाम्पलरी। इससे अच्छा ऑडियंस बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी इलेक्शन का तो हमने देखा, पर मुझे वो इलेक्शन का वो बुखार जो होता है, वो जो एक फेस्टिवल होता है, वो मिसिंग लगा। वो मुझे पाकिस्तान में जब मैं लाहौर में लास्ट 2 दिन रहा, इलेक्शन से 2 दिन पहले, तो वो गहमा-गहमी आरज़ू नज़र नहीं आई, जो हुँ। जो जिसे बोलते हैं इलेक्शन फीवर, वो मिसिंग जी। था। हाँ, रिजल्ट्स कैसे लगे आपको उसके बाद जो रिजल्ट आए? रिज़ल्ट तो ऐसे एक्सपेक्टेड थे मेरे को तो। अच्छा। क्योंकि मैं जब स्ट्रीट में लोगों से बात करता था, तो हुँ। इट वाज़ इमरान खान, ओवरवेलमिंगली, एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग। मुझे तो खैर 10 में से 2 ही आदमी मिले होंगे, दोज़ हू वर टॉकिंग अबाउट द नून लीग और हुँ। पीपल्स पार्टी। एट लीस्ट 80% द पीपल दैट आई स्पोक टू, वो दे वर ऑल टॉकिंग ऑफ इमरान खान। बिल्कुल, लेकिन अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूँ, क्या इस बार भी आर्मी और जो एजेंसीज़ हैं, उनका रोल आपको लगता है इलेक्शन रिजल्ट्स में? ज़ाहिर है उनका रोल अगर ना होगा तो ना इलेक्शन वहाँ पे हो सकता है, ना कुछ और हो सकता है। तो ये तो कांस्टेंट है ना पाकिस्तान में। अब उनका क्या रोल था? क्या उन्होंने इलेक्शन को रिग किया है, या जैसे ये भी कहा जा रहा है कि जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसकी हरकतें हैं। किसी ने तो रिग किया है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इतनी पावरफुल है कि उसकी मौजूदगी तो हर सेक्टर में है। तो अब उन पे कितना इल्ज़ाम मुनासिब है, कितना नहीं है, इतना ज़रूर है कि रिगिंग हुई है और वो एक आम अब लोगों की कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको लगता है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, अभी शहबाज शरीफ साहब की आ रही है, भारत के साथ बात करने की कोशिश की जाएगी, ट्रेड करेंगे ये लोग, या फिर वही नखरे और फिर वही सब कुछ होगा जो पहले होता रहा है? जैसे कि ये एक बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी जिसके सामने आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, वो उसको पूरा करने के लिए उनको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इन हालात में अगर ये करेज दिखाएँ शहबाज शरीफ कि इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान का जो सत्यानाश हुआ है, फाइनेंशियली ख़ास तौर पे, इकोनॉमिकली, उसमें इंडिया के साथ जो ट्रेड पे इन्होंने इमरान खान की मिल के इन्होंने उसे रोका है, अगर उसको खोल दें तो शायद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाए। शहबाज शरीफ साहब में ये हिम्मत होगी कि वो इस किस्म का एक कोई कदम उठाएँ? क्या उनकी कैबिनेट भी इसके साथ होगी? एंड अबव ऑल, क्या कोई भी ऐसी बात कर सकता है जब तक कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको एक्सेप्ट ना करे? दिस रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन अगर शहबाज शरीफ वांट्स पाकिस्तान टू हैव अ ब्रेक, तो इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशंस ऑफ रिलेशंस जो है ना, वो मैं एक एब्सोल्यूट कंडीशन समझता हूँ, वरना ये गाड़ी ऐसी चलती रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन राकेश सर, आप भी पाकिस्तान आए बीच में, मानीशंकर अय्यर साहब की न्यूज़ भी थी कि उन्होंने भी विज़िट किया पाकिस्तान। स्पोर्ट्स वाले आते हैं, जाते हैं और कई तरह के जो है आना-जाना है। फिर आखिर टर्म्स हमारे ठीक क्यों नहीं होते? अगर पाकिस्तान की कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप समझते हैं कि ठीक होना चाहिए, तो वो क्या है, ताकि लोग जो है आराम से पोस्टल सर्विस भी खुले, लोग आएँ-जाएँ, इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए? देखिए आरज़ू, हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है, पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत क्लियर है। ऑल ट्रबल मेकर्स इन पाकिस्तान मस्ट बी पनिश्ड। अगर हम देखेंगे हाफ़िज़ सईद साहब घर में बैठ के अरेस्ट होते हैं, तो सिंसियरिटी तो कहीं नज़र नहीं आ रही ना। इंडिया भी अब पाकिस्तान से ट्रेड या रिलेशनशिप उस तरह से कीन नहीं है। दैट्स व्हाट माय फीलिंग इज़। आई एम नॉट गवर्नमेंट, बट द मूड इन द पब्लिक इज़ दैट वी वांट नो रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एट एनी लेवल राइट नाउ। जब तक हमारे जितने कंसर्न्स जो हैं, आवर कंसर्न द ओनली वन, दैट इज़ टेररिज्म। और टेररिज्म की तरफ जितने भी लोग हैं, अज़र महमूद जैसे लोग, दे शुड बी हैंग्ड। आपको हिंदुस्तान का जो है सेंटिमेंट समझना पड़ेगा। मुंबई अटैक्स वर द फ्रंटल अटैक ऑन इंडिया। दैट वाज नॉट अ टेरर अटैक, दैट वाज अ फ्रंटल अटैक ऑन इंडिया।
और उनके जो परपिट्रेटर्स हैं, वो जब तक वो ऐसे ऊपर-ऊपर से गोगलों से मिट्टी हटाने वाली बात पे अगर वो होगा, और अभी देखो ना लास्ट फेज़ पे इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती करी। 370 जो हमने यहाँ पे अपने कश्मीर तो हम एक्चुअली देखा जाए तो हमारा सारा का सारा ही आउट एक्सेशन बिलॉन्ग्स टू इंडिया ओनली। पर फिर भी जो अभी इंडिया के कंट्रोल में जो हमारा अपना कश्मीर है, उसमें हमने 370 एबॉलिश किया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? वो तो हमारा कश्मीर है। हम इसमें 370 लेके आए हैं, 380 लगा दें या 480 लगा दें। उसके बेस पे इमरान खान साहब ने जो इम्पल्सिव होकर एम्बेसडर बुला लिए, वापस हाई कमिश्नर बुला लिए, ट्रेड बंद कर दी, ड्रग्स का जो पाकिस्तान में कितने लोग परेशान हुए, आपने टमाटर, प्याज जिसकी वजह से आप चाइना से महँगा मँगा रहे थे। आई मीन इमरान खान साहब ने बड़ा इम्पल्सिव और इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया उस समय। पर आई थिंक अब आरज़ू मुझे कहते हुए खुशी तो नहीं हो रही। इंडिया में पब्लिक का मूड इज़ वेरी क्लियर। अब हम रिश्ता तब खोलेंगे जब पाकिस्तान में कमिटमेंट पूरी हो कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। पाकिस्तान ने खुद जितना सफ़र किया टेररिज्म में उतना किसी और ने नहीं किया। पर हमारे यहाँ पे माहौल ऐसा नहीं है कि हम टेररिज्म को बर्दाश्त करें। तो मुझे नहीं लगता इन द नियर फ्यूचर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर कोई पेशरफ्त होगी, इन माय पर्सनल ओपिनियन, जब तक पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता टू लिव लाइक ए नॉर्मल स्टेट, टू लिव लाइक ए गुड पड़ोसी। और पाकिस्तान को इस बात का मुजाहरा करना पड़ेगा। आई एम पर्सनली वेरी कीन कि हमारे ताल्लुकात बढ़िया हों, अच्छे हों, पर उसके लिए पाकिस्तान को ही पहल करनी पड़ेगी। अब हिंदुस्तान ने बहुत पहल कर ली, बहुत बड़े दिल दिखा लिए, अब बारी है पाकिस्तान की। और ये दिस इज द व्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। इश्तियाक साहब भी लोगों को मिलते हैं, देखते हैं, मेजॉरिटी का व्यू यही है कि हमें रिश्ता अच्छा करना है पाकिस्तान के साथ, बट नॉट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जीरो टॉलरेंस पाकिस्तान को दिखानी पड़ेगी टुवर्ड्स टेररिज्म, बिकॉज टू थिंग्स कैन नॉट टुगेदर। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डॉक्टर साहब आखिर पाकिस्तान इसके ऊपर काम क्यों नहीं करता, इन चीजों को रोकता क्यों नहीं? क्योंकि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर कंट्री पाकिस्तान के ऊपर यही एलिगेशंस लगाती है और बहुत हद तक ये बातें बिल्कुल सच है। ठीक है, तो मैं तो राकेश जी की जो पोजीशन है उसको मैंने कई वीडियोस में एंडोर्स किया है कि पाकिस्तान को जरूरत है हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की। हिंदुस्तान तो हमारे बगैर अपना उसकी तरक्की की जो वो डगर है उस पर वो गामजन है। और अगर आप कभी दिल्ली आए, आई होप यू डू इट वेरी सून, तो आप देखेंगे ये दुनिया एक और बनती जा रही है। और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करता, मैंने पुणे में, मुंबई में और जहां जहां मैं गया हूं इतनी तरक्की हुई है हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना जो है वो इम्पेरेटिव है मेरी अपनी सोच के मुताबिक। और उसके लिए पाकिस्तान को वो जो उन इंडिया की कंडीशंस हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। और वो कंडीशन जो है हर वो स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ को मानती है वो पूरा करती है कि आप टेररिज्म को प्रमोट नहीं करते, आप हेट्रेड अगेंस्ट एक नेशन जो है उसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाते। अगर आप ये हरकतें करते जाएंगे तो व्हाई वुड इंडिया वांट टू डू ट्रेड विद अस? ट्रेड की जरूरत तो मुझे है, पाकिस्तानियों को है। हिंदुस्तान तो अपना गुजारा बड़े मजे से कर रहा है। और बड़ा अच्छा आपने ये बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक मुझसे पूछ भी लिया है, एंड आई डोंट डिसएग्री विद राकेश जी एट ऑल। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि लोग यहाँ पे समझते हैं कि पाकिस्तान को भी शायद कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो ये इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी तब शुरू होगी जब हिंदुस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएंगे। और जो इंडिया डिमांड कर रहा है वो आई थिंक एनी नेशन ऑन अर्थ वुड डिमांड। हम दो यहाँ पे बैठे हुए, अगर मैं इनको रोज तंग करूं तो ये मुझे अपने घर में क्यों रहने देंगे यार? बात सिंपल है। जब आपका ट्रस्ट नहीं होगा, दोस्ती नहीं होगी, बेसिकली ट्रस्ट की बात है, तो आप किसके साथ क्यों ताल्लुक रखेंगे? एंड इंडिया डजंट नीड पाकिस्तान, बट आई थिंक वेरी स्ट्रांगली पाकिस्तान नीड्स इंडिया। नॉर्मल रिलेशंस होंगे, ट्रेड होगी, आना जाना होगा, तो ये जो इतना खर्चा डिफेंस पे है उसको हम कम करके अपनी
हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में ला सकते हैं। 28 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में तो स्कूल नहीं जा रहे अकॉर्डिंग टू ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, और मेरे ख्याल से 28 मिलियन इज अ कंजर्वेटिव अंडरस्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से कोई 40 मिलियन बच्चे जो हैं वो तकरीबन स्कूल नहीं जाते, और उनमें से जो मदरसों में जाते हैं मैं उसे एजुकेशन तो मानते ही नहीं। एजुकेशन अकल को की बुनियाद पे होनी चाहिए। उसमें ये जो सिखाना चाहिए कि कैसे एक चीज़ को एवेल्युएट किया जाता है, रैशनल उसमें बातें होनी चाहिए, और इंसानों का एक दूसरे से रिश्ता जो है वो भला मानसी पे होना चाहिए, मोहब्बत पे होना चाहिए। अगर आप एजुकेशनल सिस्टम को टेररिज्म का एक इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट बना दें कि वहाँ पे ही नफरतें आप घुसेड़ दें, तो वो कोई एजुकेशन नहीं है, वो तो इंडोक्ट्रिनेशन है। तो पाकिस्तान हैज मगर चेंज इट्स वेज। मगर डॉक्टर साहब अभी राकेश सर भी पाकिस्तान होकर गए, उन्होंने देखा पाकिस्तान के लोगों में वो नफरत नहीं है, तो ये नहीं, फिर आकर जो पॉलिसी मेकर ने उनमें क्यों है? दैट्स राइट। नहीं, वो ये अच्छा सवाल है। लोगों में मुझे यकीन है कि नहीं है, क्योंकि इतने लोग यहाँ से गए हैं जो मुझे मिले हैं, वो कहते हैं हम तो दंग ही रह गए, इतना प्यारा हमारे साथ अच्छा सलूक हुआ है। हाँ जी, तो जाहिर है लोग ISI के कहने पे तो नहीं कर रहे, वो अपने दिल से कर रहे हैं। उनको लगता है कि यार ये हमारे जैसे लोग हैं और ये हमारे मेहमान हैं, और मेहमान नवाजी में आप मोहब्बत और प्यार ही दिखाते हैं। तो ये है अवाम का। हमारी ये रूलिंग क्लास क्यों नहीं करती? आरजू, अगर इसका जवाब तुम्हारे पास है तो मेरी जगह पे तुम दे दो, मुझे ये समझ नहीं हम आती। दोनों की जगह पे मुझे नहीं पता, आप दोनों ही बताइए। बात यह कि इस्लामाबाद तुम्हारे करीब है, GHQ तुम्हारे, उन दोनों से पूछ लो और मुझे बता दो कि उनका क्या प्रॉब्लम है। वी ना हिंदुस्तान में कोई चाहता है, ना कोई दुनिया में चाहता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। हाँ, सारी दुनिया चाहती है कि स्टेट स्टेबल हो जाए और अपने अफेयर्स को ये मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करे। इन्होंने उसके तरफ तवज्जो नहीं दी, ना इंडस्ट्री में कुछ इनिशिएटिव है और ना एग्रीकल्चर में है। मुझे IT का कोई फिगर बता रहा था कि 1 बिलियन समथिंग हमने अर्न किया फ्रॉम IT। नाउ दैट इज वेरी गुड न्यूज। इट शुड नॉट रिमेन ओनली एट दैट पॉइंट, इट शुड एक्सपैंड फार मोर। और उसका तरीका ये है कि आप इंडिया, जहाँ पे ये चीज इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ी हुई है, और मैंने आपको बताया था इंडिया वी अर्न 1 बिलियन अ डे। हाँ, कि बेंगलोर के जो वो थे अपना IT एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने कहा कि भाई इश्तियाक, अगर आपकी हुकूमत चाहे तो आपके लोगों की हम मदद कर सकते हैं कि हम उनको आउटसोर्स कर दें ये काम, और लोग वहाँ, ये नौजवान वहाँ ही बैठ के अपना एक रीजनेबल इनकम भी अर्न करें और अपने मुल्क में रहें, बजाय कि ये बाहर भागते हैं। तो इंडिया की ऑफर तो है सारी, और उनकी जो कंडीशन है वो सबसे मुनासिब है। क्या मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ किसी ऐसे स्टेट का क्लोज रिलेशन हो जो हमारे मुल्क को तबाह करना चाहता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं करवाई पाकिस्तान ने भरपूर करवाई है, और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान ही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन राकेश सर, अब पाकिस्तान की अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को ले लें, फौज को ले लें, इवन अभी जो हमारे पहले आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जब वो रिटायर होके दुबई गए तो उनकी जो फर्स्ट पिक्चर आई थी वो इंडियंस के साथ थी, और बड़ा उनके ऊपर शोर मचाया, देखो देखो ये ना दुबई में जाके और इंडियंस इनके फ्रेंड है। तो जब एस्टेब्लिशमेंट तक जो है वो भारतीय जो है उनके साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, तो आपके ख्याल से फिर आखिर ये अपने आप को सुधारते क्यों नहीं है, ये क्यों इम्प्रूव नहीं करते पाकिस्तान की सिचुएशन? अर्जू, मौसम के साथ लोग बदलते हैं। आपके यहाँ मौसम के साथ एस्टेब्लिशमेंट बदलती है। कमर जावेद बाजवा साहब को कुछ और कहना था। आसिम मुनीर साहब ने अभी बोला, एक स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान से मुफाहमत, यानी कि हिंदुस्तान से हमारी वर्किंग रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती। तो बदलते मौसम की तरह अगर दुनिया के मिजाज बदलते रहेंगे तो फिर काम बनेगा नहीं। अब देखिए, हमने अपनी जो रास्ता चुना हुआ है ना इंडिया ने, वो है हमको दुनिया के साथ बैठ के दुनिया में अपने आप को
प्रूव करना है कि वी आर ए ह्यूज नॉट ओनली कंट्री बट ए स्पेशल पीपल जिनको दुनिया को दिखाना है कि हम लोग हजारों साल की सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान का $30 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है। जस्ट टू मेंशन फ्यू नंबर, we are looking at a $1 trillion merchandise exports in next 3 years। तो कोई पैरिटी नहीं बची किसी हिसाब से। हम अपने आप को दुनिया से जोड़ना चाहते हैं हर तरह से, चाहे वो एजुकेशन हो या कल्चर हो, बिजनेस हो, साइंस की डेवलपमेंट हो, हर चीज हो। हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, तो दुनिया के साथ क्या चलेगा? अभी हमारे यहाँ इलेक्शन खत्म होते हैं ना जिस दिन, तो 3 दिन के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। अब आपके इलेक्शन खत्म हो गए 8 तारीख को, 10 तारीख तक रिजल्ट आने लग पड़े, तो कहीं सिस्टम में गड़बड़ है ना कि 4-4 दिन 5-5 दिन तक रिजल्ट नहीं आ रहे। काउंटिंग हो जाती है, पता चलता है वो लीड कर रहा है 70,000 से। फिर एक कमिश्नर आपका इस्लामाबाद का जो भी था, वो ऑफिसर आके बोलता है कि मैंने 70,000 वोटों से जीते हुए कैंडिडेट को हरवा दिया। विद सच स्टेटमेंट आप एक अच्छा पैगाम दुनिया को नहीं भेज रहे। मेरा तो बड़ा सिंपल सा एक हर बात का एक ही जवाब है, पाकिस्तान को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, रीबूट करना पड़ेगा कंप्लीटली। बूट्स जो हैं वो सरहद पे अच्छे लगते हैं, ऐवानों में अच्छे नहीं लगते। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक क्लियर कट स्टांस है। आज भी मेरे सब दोस्तों का, मैं जब पाकिस्तान से आता हूँ सबको मिलता हूँ, अच्छा पैगाम देता हूँ कि आवाम बहुत फ्रेंडली है, वो अच्छा रिलेशन चाहती है। ये सब मैं बातें आके यहाँ लोगों को बताता हूँ। और जब मैं आके सरकारी लेवल पे न्यूज़ देखता हूँ और जब वहाँ से देख कर आता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है वो इतने कंफर्ट जोन में बैठी हुई है। उनको अपनी आवाम की फिक्र नहीं है। तो अगर उनको अपनी आवाम की फिक्र होती तो उनको हर हालत में हिंदुस्तान से वो रिलेशनशिप रखना चाहिए जो शायद कायद आजम ने पहले कहा था कि इंडिया ऐसे होगा पाकिस्तान जैसे कनाडा और अमेरिका है। वो कहाँ रह गया? वो जैसे ही आज़ाद हुए तो करिकुलम में ही डाल दिया, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि हिंदू पलीत होता है, गंदा होता है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वो जो नई जो डायरेक्शन ली थी ना, इसको काफी करना पड़ेगा, कंप्लीटली रीबूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पड़ोसियों से रात दिन लड़ नहीं सकते। आपको पड़ोसियों के साथ, और पड़ोसी जो है अगर वो पड़ोसी ऐसा हो जिससे आप टूट के अलग हुए हो, तो आपको उस पड़ोसी की समझ होनी चाहिए। हमारे यहाँ कंट्री कम्स नंबर 1। जब तक ये पाकिस्तान में होगा, मैं पाकिस्तान में लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हारी पहली लॉयल्टी क्या है? अनफॉर्चुनेटली एवरीबॉडी टेल्स मी कि हमारी पहली लॉयल्टी हमारा मजहब है। तो हमारी से पूछोगे, हम बोलेंगे हमारी तो पहली लॉयल्टी हमारा मुल्क है। तो बहुत सी चीजें पे साइमल्टेनियसली काम होना पड़ेगा। आज की डेट में मुझे कहते हुए कोई फख्र तो नहीं, अफसोस ही हो रहा है कि आज की डेट में इंडिया डज नॉट नीड पाकिस्तान इन एनी फील्ड। हमें ना राहदारी चाहिए, ना हमको ट्रेड चाहिए। 2 बिलियन की मैक्सिमम ट्रेड हुई थी पाकिस्तान के साथ पिछले 20 सालों में, पर ईयर के हिसाब से देखा जाए 2 बिलियन जो एक्सपोर्ट है वो शायद हम हर रोज मेरे ख्याल से 2-4 घंटे में करते हैं। हम $700 बिलियन हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था इस साल, $700 बिलियन का। हम $600+ बिलियन के रिजर्व पे बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान हमको प्लेटर में क्या दे रहा है? बल्कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अच्छा रिलेशन बनाने में 140 करोड़ की मार्केट मिलती है। तो इसमें जैसे मैं कभी कभी शेर बोल देता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो ये शेर बड़ा फिट बैठता है कि किसी को अपनी जरूरत ना हो तो क्या कीजिए, निकल पड़े हैं सिमटने कज़ा की बाहों में। पाकिस्तान को इन्वर्ट करना पड़ेगा, हिंदुस्तान को भूलना पड़ेगा 20-25 साल के लिए। मत ढूंढो इंडिया से रिलेशनशिप, पर अपने आप काबिल तो पाकिस्तान बना ले कि जहां भी पाकिस्तानी जाए उनको सलाम पड़े, उनको बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम ना हो, उनको वीजे लेने की प्रॉब्लम ना हो। अभी इंडिया को सुन के आपको हैरानगी या खुशी होगी, मलेशिया, ईरान, कितनी कंट्रियों ने हमको वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री कर दिया। ईरान ने भी कर दिया सर, हमें नहीं दिया, आपको दिया। जी जी। तो जो रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, उसे बोलते हैं नेशन बिल्डिंग। हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग अभी भी गरीबी के लेवल के नीचे हैं। हमने सबको बाहर निकालना है। तो एजेंडा इंडिया का बड़ा क्लियर है। हमने दुनिया में अपना मुकाम पाना है, और पाकिस्तान में इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है वही नहीं पूरी संभल पा रही उनसे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी।
71 की हमें बड़ा दर्द होता है, हम बड़ा शोर मचाते हैं जी, भारत ने करवा दिया, नहीं तो बांग्लादेश ना बन पाता या हमसे अलग ना होता। ये बात तो हम करते हैं कि जो बांग्लादेश अलग हुआ तो उसका जो एक प्रॉब्लम थी या उसका जो एक दर्द है वो पाकिस्तानी बड़ा महसूस करते हैं। हमें कभी शर्म आएगी कि हमने भारत को तोड़ के पाकिस्तान बनाया? वैसे जो पाकिस्तानी देखेंगे वो ये यकीनन मुझे बुरा भला ही बोलेंगे। ये आर्ग्यूमेंट सबसे पहले मैंने देनी शुरू की कि यार आप कहते हैं कि इंडिया ने हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो है वो तोड़ के तो बांग्लादेश बनवा दिया। तो मैंने कहा अगर ये दुरुस्त है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इसमें मेरी अपनी रिसर्च है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, दिस इज एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस। देखिए 1965 वॉर में अगर इंडिया चाहता तो दे कुड जस्ट वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान। हमारी तो वहां पे कोई डिफेंस प्रेपरेशन थी नहीं, हमारी सारी डिफेंस का खर्चा और तैयारी जो है वेस्ट पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए थी। तो उस दौरान ऑल दे नीडेड वाज टू वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान, अगर वाकई उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ना होता। लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ। इन्होंने जब मिलिट्री एक्शन किया हमारी आर्मी ने बंगालियों के ऊपर, तो वहां पे 10 मिलियन लोग इंडिया में जाके उन्होंने रिफ्यूज लिया, कई हजार लाख मारे भी गए, औरतें उनकी रेप की गई। ये सारी मेरी गैरिजन स्टेट किताब में फिगर्स हैं, इंटरव्यूज हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने सुन के कर रहा हूं। तो पाकिस्तान तो हमने खुद तोड़ा है, जो अवाम का फैसला था उसको हमने नहीं माना और पाकिस्तान इसलिए टूटा था। इंडिया ने ठीक है उसको तो उनकी असिस्टेंस बंगालियों की और वो कामयाब हो गए। तो उसमें कोई इंडिया को अफसोस नहीं है, हमारे अंदर 1 करोड़ से ऊपर रिफ्यूजी आ चुके थे। बिल्कुल। और मैं एक और बात कर रहा हूं, लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि एक आजादी की जंग जो चल रही थी, मेरी जिन्ना वाली किताब के बाद तो इस पे कोई दो राय हो नहीं सकती। उसमें मैंने सारा प्रूफ दे दिया है कि कैसे अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को रिक्रूट किया और जिन्ना साहब ने उनके एजेंडे को आगे बढ़ाया। हाँ, और हिंदुस्तान की पार्टीशन हो गई, तो उस वक्त हमने उस आजादी की जंग के टुकड़े नहीं कर दिए। तो चलो अगर ये भी कहा जाए कि 71 ने इंडिया ने किया तो टिट फॉर टैट हो गया ना, तो कांट वी स्टॉप देयर। इसके बाद हमारे रिलेशन दोबारा नॉर्मल। अच्छा अगर ये बाकी था तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को डिसोन क्यों नहीं कर दिया, फिर इंडिया के साथ पूरे ताल्लुक खत्म करें ना। तो उससे ये होगा पानी जो आता है 80% वो बंद हो जाएगा। तो इंडिया ने अपनी जो है ना टर्म्स को पूरा किया है हमेशा। 3 दफा हम आर्बिट्रेशन पे भी गए हैं। एवरी टाइम द इंडियन पोजीशन हैज बीन प्रूवन टू बी अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क। उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की बात होती है जो वो इंडियंस कर लेते हैं। तो हमारा तो केस ही कोई नहीं है अगेंस्ट इंडिया। ये सब झूठ है। और अच्छा है आपने ये पूछ लिया है, इनसे पूछे 47 में इन्होंने क्या किया था। हिंदुस्तान जो बंटवारा हुआ उसमें 1 मिलियन बंदे मरवाए हमने, हिंदू मुस्लिम सिख। पर हमीदुर रहमान की कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे जी, तो फिर तो आपको पाकिस्तान में किसी आदमी को ये पूछने का हक ही खत्म हो जाता है कि पाकिस्तान किसने बनाया और बांग्लादेश किसने बनाया। बिल्कुल। बांग्लादेश तो उस दिन बन गया था जिस दिन जिन्ना साहब ढाका में जाके ये बोलते हैं कि उर्दू हमारी जबान होगी। उनको इतना भी एहसास नहीं था कि बंगाली कल्चर इतने प्राउड है अपने कल्चर के बारे में, वो अपनी जबान को दुनिया की सबसे खूब मीठी जबान मानते हैं, जिनको अपनी जबान पे इतना ही नाज है जितना उनको अपने मुल्क पे नाज होता किसी को। तो जिस दिन उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 51 में ढाका यूनिवर्सिटी में राइट्स हुए इसी बात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तभी हो गए थे। तो इंडिया ने कोई इंडिया के ऊपर जो चढ़ आए थे 10 मिलियन से ऊपर रिफ्यूजी, वो हमारी प्रॉब्लम थी और हमने वहां जाके कब्जा नहीं किया। इंडियन फोर्सेस मूव्ड इन, दे लिबरेटेड बांग्लादेश एंड गेव बैक टू देम। हाँ, हमने कौन सा वहां पे लेकर आज भी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट और आज भी देखिए आरजू, हमने बांग्लादेश के साथ एक टेक्सटाइल के अंदर एफटीए किया हुआ है। हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल गारमेंट्स बांग्लादेश से विदाउट एनी लिमिट। आप पड़ोसी से बना के रखोगे तो पड़ोसी क्यों नहीं करेगा। वी हैव एक्सटेंडेड ऑलमोस्ट $4 बिलियन ऑफ कैश असिस्टेंस टू श्रीलंका जब वो क्राइसिस में आए थे। तो मिलजुल के जीना पड़ेगा, पाकिस्तान को री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को।
बिल्कुल ऐसा ही है सर, मिलजुल के रहना पड़ेगा और सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान को ही ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे ये सब हाफिज सईद और कौन कौन पाए जाते हैं, इन लोगों का सफाया करना होगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया अब तो उंगली उठाने लगी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आ जाए, थैंक यू सो मच, और आई होप कि जल्दी फिर मुलाकात होगी जब तक डॉक्टर साहब आए दिल्ली में। थैंक यू।